नमस्कार, न्यूज़ क्रूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय मैं वेस्ट साइड में हूँ। ये देखिए ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का, लेकिन यहाँ पर एक माँ से बच्चा बोला गया बेटा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में उसके पास आई बेटी। लेकिन सब लोग हैरान हो गए। एक दादी ने अपने बेटे को खिलाया भी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बाद यहाँ के प्रशासन ने कह दिया उसकी बेटी हुई है। तो आइए एंटी करप्शन योगेश से बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की एक अस्पताल में जो सबसे बड़ा, योगेश कृष्णा जी से आज बात करेंगे कि ये बताएंगे कि कितना बड़ा ये हुआ है और जब इनको पता चला तो इनको कैसा लगा। सर, सबसे पहले तो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ जो आपने समय निकालते एंटी करप्शन फिर से आज भारत के लिए कुछ करने आया है। साथियों, मेरा नाम योगेश कृष्णा और ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल चेयरमैन। और मुझे कल शाम में, कल रात में एक बड़े ही करप्शन का पता लगा। एक बड़ी ही दुखद बात का पता लगा कि एक महिला को यहाँ डिलीवरी केस के लिए लाया गया था जो ऑपरेशन से उनको हुई है। और पता लगा यहाँ की नर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ की नर्स ने और यहाँ के स्टाफ ने उनको बताया कि आपको बेटा हुआ है। और बेटे को सबसे पहले उनकी बुआ को सौंपा गया और बोला गया कि बच्चे के लिए आप कपड़े वगैरह ले आइए। फिर ये लोग कपड़े लेके गए हैं तो दादी को, आइए आप इधर आइए, ये बच्चे की दादी है, ये बच्चे की बुआ है। और इनको बच्चा दिया गया और बच्चे को इन्होंने अपने हाथ से करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा इन्होंने अपने पास रखा और इन्होंने उसको समझ भी लिया कि ये बेटा है। बेटे को लाड करा, दुलारा करा, उसकी दादी ने दुलार किया। और उसके आधे घंटे बाद में सिस्टर कहती है कि डिलीवरी जो बच्चे की, जो हम जो सौंपेंगे बच्चा, ये बच्चा उसके पिताजी को सौंपेंगे। ये उसके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संदीप है। ये संदीप है, ये बेटे के पिताजी हैं जिनको ये बेटा हुआ है। और जब पिता को वो बच्चा सौंपा गया तो बेटा नहीं बेटी थी। इस पर 2 दिन से इन्होंने पुलिस को भी कंप्लेंट की है। और थाने का क्या नाम है एसआई का? ज्ञान कारजू सर, ज्ञान कारजू। सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थाने वाले। नाम बताओ। एसआई कौन है इसके अंदर? एसआई का नाम है सुरेंद्र एसआई। सर, हमारी थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, हमारे से तू मैं करके वे बात कर रहे हैं। सर, हमारा मानव अधिकार है, हमारे से अच्छे से बात करी जाए, हमारी सुनवाई करी जाए। पर हमारी सर थाने वाले जितना पूछ रहे हो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। अभी आपको दुख होता है? आप ही की बात बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, दुख है, पीड़ा है। ये आप नजर डालें, ये हॉस्पिटल का नाम है ईएसआईसी हॉस्पिटल और सेक्टर ईएसआईसी हॉस्पिटल और सेक्टर 15 रोहिणी, दिल्ली। और यहाँ पर और भी जब इन लोगों ने तफ्तीश की इस मामले पर, तो कुछ यहाँ के कर्मचारियों ने, कुछ यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनको दबे पांव इशारा करते हुए कहा कि ऐसे यहाँ केस होते रहते हैं। तो उससे इनकी चिंता और इनका डाउट इनका और भी बढ़ गया कि शायद हमारे साथ भी इन्होंने कोई ये धोखा किया है। तो अभी सबसे पहले मेरी एक ही गुहार रहेगी इस हॉस्पिटल के नियर बाई एसएचओ साहब से, फिर एसीपी डीसीपी साहब से। डीसीपी साहब, ये बहुत संगीन मामला है। अभी 13 तारीख रात 10 बजे से ये केस दर्ज है आपके पास। अभी तक इनकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं की है पुलिस ने। एफआईआर दर्ज है? सर, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, गरीब आदमी की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती? बड़े मामले आए हैं, आपको पता ही है, आपने हमेशा दिया साथ ही। और लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री के अगर किसी की भतीजा किसी की चोरी हो जाए तो 2 दिन भी नहीं लगते, वो सब कुछ पकड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसका जवाब सिर्फ साधारण तरीके से देंगे, क्योंकि एक तो आमदनी कम है, हम लोग घूस नहीं दे सकते, और शिक्षा हमारे पास है क्योंकि हमारे पास आमदनी कम है, और हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो लोग सोचते हैं कि हमें दबा ले, तो इनके बच्चे चोरी कर दो, इनके बच्चों को किडनैप कर लो, इनकी बेटियों के साथ कुछ कर दो। तो सरकार ने तो इनको खुली छूट दे रखी है और मेरा प्रशासन से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जितने भी इसमें जितने भी डॉक्टर, जितना स्टाफ जिन्होंने डिलीवरी दी है, जितने वहाँ के इंचार्ज थे, इनके खिलाफ पुलिस एफआईआर लॉन्च की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी तक जितना मैंने समझा इस केस को, इनकी दादी से बात कीजिए इनकी आप। जब आप दादी जी के जो बयान है वही वैलिड बयान है, जो इनके परिवार ने मुझे बताया वही मैंने आपको बताया इसमें।
आपका घर में पोता हुआ और जब आपने उसको गोद में खिलाया, आपको बाद में पता चला तो कैसा लगा, बताइए। बहुत दुख होया जी, मेरी तो बहुत तबीयत खराब हुई सुन के। अब मेरे पोता हो यार, पोता मेरी गोद में से लेके चली गई। अब फिर बोल दिया कि पोती हुई है तुम्हारा। आपकी गोद में से लिया किसने ये बच्चा? ये काम करने वाली होती है जो। नाम पता है? नाम पता, निशा, पता है? निशा नाम है जी उसका। पहचान सकते हो? पहचान सकते उसी ने हो। आपको कहा था आपका पोता हुआ है, पोता हुआ बाद में वही ले गई, वही बाद लेगी। में वो बेटी क्या देने आई थी? बाद में वही लेगी या के नाम वो पिताजी को दूंगी। अच्छा, मतलब वही ले आई महिला। बेटी दी थी, उसी ने ही बेटी दी। आप कौन हो? मैं उसकी बुआ हूँ। आप उसकी बुआ हो। हाँ जी, सबसे पहले मैंने ही देखा था अपना भतीजा। उन्होंने कपड़े उतार के दिखाया कि पहचान करो लड़का है या लड़की है। उन्होंने फादर का और मदर का नाम लिया कि संदीप और भारती के घर वाले आ जाओ। मैं बच्चे के कपड़े लेके गई, उन्होंने मेरी गोद में नहीं दिया, उन्होंने अपनी ही गोद में दिखाया मुझे। मैंने बोला क्या चलो आप मेरे को गोद में नहीं दे रहे तो आप इसके कपड़े उतार के दिखाओ कि ये लड़का है या लड़की है। उन्होंने वो उसकी चद्दर हटाई, मैंने देखा उन्होंने बोला मेरे से क्या पहचान करो, वो लड़का था। और मैंने सिस्टर से बोला क्या ये मैडम लड़का है, तो वो खुश होके बोली कि तुम्हारे लड़का हुआ है। आपने पूरा पहचान कर लिया, अपनी तरफ से डाउट पूरा क्लियर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे इनके बयान से? इनके बयान ठीक है, इनका एलिगेशन ठीक है, इनकी कंप्लेंट ठीक है और इनकी कंप्लेंट ली जाए और जितने भी इसमें जो भ्रष्टाचारी हुई है, जो करप्शन हुआ है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए हम लोग अभी डीसीपी साहब से मिलने वाले हैं और इसमें जितना भी हो सकेगा इस परिवार के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पूरा भारत खड़ा है ऐसे केसों के लिए यार। हम तो पूरे देश में जाके परेशान हो गए कि ये भ्रष्टाचारी, हर सरकार आती है कहती है भ्रष्टाचार कम करेंगे, करप्शन कम करेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ी लिखी सरकार आ रही है, पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरे देश में हम तो परेशान हो गए काम कर करके। सर आप सिस्टम तो समझते हो या ऊपर से ही कुछ है, लगता है आपको? नहीं, ऊपर वगैरह कुछ नहीं है। ये जो जिन लोगों को पैसे की भूख बढ़ गई है ना, ये बच्चे चोरी करना, लड़कियों को किडनैप करना, ये सब उन्हीं के काम है। ये पैसे की भूख बढ़ गई है, ये मानसिक बीमार है ये लोग एक्चुअली। जैसे ये सभी लेडीज़ें खड़ी हैं, ये सब परिवार के ही परिजन हैं इनके? ये जो बेटा इनको हुआ है ये उसकी बुआ है, ठीक है जी। और जो बेटा इनको हुआ है ये उनकी दादी है और ये पूरे परिवार उन्हीं का है। इनके रिश्तेदार? हाँ जी, ये पूरा दिखा दो आप सब जगह से, सब इनके लोग पड़े हैं सब। ये देख लीजिए, ये सारे इनके रिश्तेदार हैं, परिवार मुट्ठी बना हुआ है, लेकिन इस मुट्ठी को कोई देख नहीं रहा है। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनको बदली किया जा रहा है और आज उनके आश्रित उनके परिवार वाले एमसीडी क्या बोलते हैं अपना यस, प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से अपनी गुहार कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे एक बात को आपसे है, वापस सौंपा लास्ट जाए। सवाल है सर, लास्ट सवाल है सर, इसमें थाना क्या आपकी सुनवाई सुनेगा? अगर नहीं सुनता तो आप क्या करते हो फिर आगे? देखो, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा लीगली प्रोसेसिंग में, वो सब लोग हम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसके कंप्लेंट दे चुके हैं, एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रशासन से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही भ्रष्टाचारी है, हमारे मंत्री भी, विधायक भी, काउंसलर भी, हमारी जनता भी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी, बहुत पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। तो ऐसे, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं मिलूंगा इस मामले में, पूरे परिवार को लेके जाके। और मुझे उम्मीद है कि इनके साथ इनको इंसाफ मिलेगा और इस लड़ाई में, इस मुहिम में मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ है। यही हैं योगेश कृष्णा जी, जिन्होंने बोला है कि एक उंगली नहीं पूरी मुट्ठी, और मुट्ठी ये अकेले आप लो दो। इन्होंने जब बोला है धीरे धीरे आपका सब कुछ होएगा, रिजल्ट आपका सही आएगा। ईमानदारों की कमी नहीं है, बेईमान लाखों लेकिन ईमानदार करोड़ भी हैं। समझने की जरूरत है, इस भारत में ऐसे बेटों की भी जरूरत है जो ये आपके लिए इस आवाज़ पे आ गए हैं, ये भी याद रखना। इसलिए नमस्कार, इसी तरह से न्यूज़ क्यूज इंडिया देखते रहिए। जय हिंद। राकेश बिरला, कैमरामैन